नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि हमें यानी पढ़ी लिखी जनता को टिकटॉक क्यों नहीं पसंद। दोस्ती कैसी होनी चाहिए रे? अपनी जैसी। मतलब कैसी? क्यों? मेरी दोस्ती की बनाए लो। नहीं यार, ये रीजन नहीं है। अरे नहीं, इतना हम झेल लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये रीजन हो सकता है। तो कोविड से 3 साल पहले चाइना ने एक बहुत ही खतरनाक और डेडली वायरस इंडिया में छोड़ा था, ये सोच के कि वो हमारे इंडियन यूथ को अनइमेजिनेटिव, ठलुआ, निठल्ला और एक नंबर का कामचोर बना देगा। उन्हें लगा था कि इंडिया का यूथ तो चूतिया है, उन्हें लगा था वो कामयाब हो जाएंगे। वेल, ऐसा ही हुआ। एक से एक चिंदी चूतिया बकचोद भड़वा यहां आ गया अपनी कान मटकाने के लिए। क्योंकि ये मानव जाति की वो स्पीशीज है जिनको लगता है कि ये दुनिया बहुत बड़ा कोठा है और यहां पे सब बैठे हैं गजरा बांधे अपने हाथ में इनका मुजरा देखने के लिए। आई मीन, हाउ स्टूपिड इज दैट? तुम्हें लगता भी कैसे कि तुम्हारा ये टट्टी कंटेंट कोई देख। और दोस्तों, इनके टिकटॉक फॉलोअर्स की संख्या हो चुकी है 8.1 मिलियन प्लस 9.8 मिलियन प्लस 11 मिलियन 12 मिलियन तक पहुंच चुकी है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। वेल, अपेरेंटली ये दुनिया में जो है कोटा और लोग एक्चुअली बैठे हैं ये क्रिंज कंटेंट देखने के लिए। लेकिन आज हम इनके क्रिंज पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि कानों में प्याज लटका के, छाती पे आलू लगा के एक कुपोषण के शिकार लौंडे को मैं नाचते हुए नहीं देखना चाहता। क्या यू डोंट बिलीव मी? यू वांट टू सी इट? यू आर asking for it? You're dying for it? यही प्यार की परिभाषा है। अगर वासना ही तुम्हारे प्यार की कसौटी है, लो, बुझा लो अपने मन की, रोन डालो अपनी मर्यादा और मेरी पवित्रता को। देख लिया, मिल गई खुशी। अब जाओ अपनी आंखों को हार्पिक से धो लो, क्योंकि इस सदमे से निकलने के लिए ना तुम्हें कम से कम नहीं तो कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। मैं खुद स्लीपिंग पिल्स लेके सोता हूँ, नींद आनी बंद हो गई है। रात को सपने में भी यही लड़का मेरे सामने नाचता हुआ दिखता है और मैं सोता हूँ नहीं। हाँ, तो आज हम इनके क्रिंज के बारे में बात नहीं करेंगे, वो पहले ही बहुत हो चुकी है। आज हम बात करेंगे टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूब के बारे में। और ये सिलसिला शुरू होता है जब एक यूट्यूबर इनको रोस्ट कर देता है। हाँ, रोस्ट भी क्या करता है, वो बस अपना टाइम पास के लिए इनकी वीडियोस पे कमेंट्री कर देता है, 1-2 जोक्स मार देता है, बस खत्म। मतलब वो इतना कामचोरी वाला रोस्ट था कि मतलब उसका ऐसा था कि क्वारंटाइन में यार बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, तो क्यों ना टिकटॉकर्स की गांड मारो, बिना फैक्ट्स, बिना पंचेस और बिना जोक्स। क्या राइम नहीं हुआ? करना भी नहीं था। जब उसने ठीक से रोस्ट नहीं किया तो मैं राइम क्यों करूं? तो ये निहायती कामचोर और क्यूट रोस्ट देखकर टिकटॉकर्स को पहली बार जिंदगी में लगा कि यार हमारी तो बेइज्जती हो रही है ज्यादा ही, हमें भी रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि Why should boys have all the fun? तो इनकी तरफ से पहले आती हैं ये, चलो इश्क करें। और इनकी टिकटॉक पे मैं कमेंट नहीं करूंगा वरना ये बोलेंगी How can you class discriminate? How can you body shame? How can you do that? टिकटॉक ही क्यों बनाते हो ऐसा जो बाद में लेनी हो। अब डस्टबिन पे कितना बड़ा बड़ा भी लिख दो सुंदर अक्षरों में कि यहां थूकना मना है, लोग थूकना बंद थोड़ी कर देंगे, थूकेंगे ही। और वो मॉरली और एथिकली करेक्ट भी है, क्योंकि डस्टबिन है। अब डस्टबिन जैसा कंटेंट बनाओगे तो लोग थूकेंगे ही। How can you do that? तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं इनके तर्क पे कि ये क्या कहना चाहती हैं। PM केयर फंड्स में तुम लोगों ने डोनेट किया एंड देन यू पोस्टिंग अ स्क्रीनशॉट। That is being a social media influencer. ना 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 ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब है बच्चों से उनकी क्रिएटिविटी छीन के उन्हें लिपसिंग या मुजरा करवाओ, फिर चाहे वो गाने की हो, दूसरे की शायरी की हो, या बस ऐसी तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां। बातों को काबू में रखे जा दादी। मेकअप को इतना कूल और इंपॉर्टेंट बना दो उनके दिमाग में कि बिना मेकअप के उन्हें कॉन्फिडेंट फील ही होना बंद हो जाए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ही है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो ताकि वो बेटरमेंट की तरफ बढ़े। अगर आप सबको बोल रहे हो कि किसी अच्छे कॉज के लिए डोनेशन करो, तो हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना ही वही होता है। आप अरे यार, ये लड़की को ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और फिर दीदी बोलती हैं टिकटॉक और यूट्यूब 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। जिस तरह यूपीएससी और आईआईटी, दीदी, हाँ मैं आपको डम नहीं बोलूंगा,
नहीं तो फिर तुम बोल दोगी कि How can you class discriminate? How can you body shame? How can you do that? लेकिन दीदी मैं आपको एक बात समझा देता हूं आप ही के एग्जाम्पल में, हाँ, कि अगर YouTube IIT का एग्जाम है ना, तो TikTok 12th बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स का एग्जाम, जिसमें सारे के सारे स्कूल्स अपने निकम्मे से निकम्मे ठलुए से ठलुए बच्चे को फुल मार्क्स दिला देते हैं। तो कंपेयर मत करो। समझ में आया क्या? अब मैं क्या बोलूं यार, इनकी IQ उतनी ही कम है जितनी मेफ्लाई की लाइफ स्पैन, इनकी बुद्धि उतनी ही छोटी है जितना चाइना वालों का फ्लो। और सुनो हरामियों, जिसको ये चाइना वाला रेफरेंस समझ आया ना, बहुत गलत जा रहे हो, अपने हाथों पे काबू रखना सीखो। दीदी हमारी यहाँ चुप नहीं हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में ना 4 घंटे लग जाते हैं, मुझे तो लग जाते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता। उसको एडिट करने में और अलग से फटती है, ठीक है, उसको स्मूथ बनाने में और अलग से फटती है। अबे ये कैसा लॉजिक है? 4 घंटे अगर वीडियो बनाने में लगते हैं और उसको एडिट करने में और अलग से फटती है, ठीक है, उसको स्मूथ बनाने में और अलग से फटती है, तो तुमने पहले 4 घंटों में किया क्या मुजरा? दीदी सुनो, दूसरे की फाइल को कितना ही सजा लो, वो दूसरे की फाइल ही रहती है, तुम्हारी नहीं हो जाती है। और हगने के बाद पिछवाड़े धोने को काम नहीं कहते हैं। मुझे हगने में ना 20 मिनट लगते हैं, धोने में अलग से फटती है। कभी कभी जेट ठीक से काम नहीं कर रहा होता ना, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें अलग से फटती है। अबे ये कैसा लॉजिक है? हगने का मतलब होता है फुल फ्लेजेड हगना। अब बाथरूम का दरवाजा खोलने से लेके वहां से बाहर निकलने तक के सारे स्टेप्स बताओगे क्या? कि तुम्हें पता है दरवाजा खोलने में अलग से फटती है, बैठने में अलग से फटती है, निकालने में अलग से फटती है, जेट चलाने में अलग से फटती है। अबे स्टॉप इट! जज्बातों को काबू में रखे दादाजी। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुम लोगों को लगता है लिपसिंग करना आसान है? हाँ है बच्चों, है आसान लिपसिंक करना। अब इसमें भी सिंपैथी चाहिए? तुमको लगता है पानी पीना आसान है? तुमको लगता है टेप काटना आसान है? तुमको लगता है एसी चलाना आसान है? तुमको लगता है पसीने पोंछने आसान है बच्चों, है। जज्बातों को काबू में रखे दादाजी। हाँ मुझे पता, तुम में से आधे बोलेंगे रिएक्शन चैनल वाले, तेरा कंटेंट बनाना तो बहुत मुश्किल है। जैसे नहीं है, अगर तुम मेरा कंटेंट भुवन से कंपेयर करोगे तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही अगर आप भुवन का कंटेंट सलील जामदार से कंपेयर करोगे तो उसका भी नहीं है। लेकिन हम सब में एक चीज कॉमन है, वो है क्रिएटिविटी, और हमारा ओपिनियन ओरिएंटेड कंटेंट होता है। दूसरों के गानों पे लिपसिंग करके हम एक चूतिया सा ट्रेंड उठा के हम सारे बकचोदी फैलाने नहीं लग जाते हैं। उसमें हम सबका कंटेंट अलग होता है। टॉपिक सेम होना और कंटेंट सेम होना, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और ऐसा कौन बोला यार सारे टिकटॉकर्स भड़वे हैं, लेकिन गोबर में 2 चॉकलेट चिप डाल देने से वो चॉकलेट पुडिंग नहीं बन जाती। उसे चख के संजीव कपूर ये नहीं बोलेगा कि हाँ क्या कॉम्बिनेशन बना है। तो अपने 2 तगड़े तर्क बोले तो IIT वाला एग्जाम्पल, और ये काम करने में पता है कितनी से फटती है के बाद दीदी ने अपना माइक ड्रॉप किया इस लॉजिक के साथ। यहाँ कैमरामैन भी हमें, प्रोड्यूसर भी हमें, डायरेक्टर भी हमें, एक्टर भी हमें। लो मैं इनका डायलॉग कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ कैमरामैन भी हमें, प्रोड्यूसर भी हमें, डायरेक्टर भी हमें, एक्टर भी हमें, लाइटमैन भी हमें, कोरियोग्राफर भी हमें, स्किन भी हमें, बोन भी हमें, आत्मा भी हमें, छट के बाल भी हमें। इसलिए होता है तुम्हारा रोस्ट। इतने बकवास लॉजिक लगाए हैं ना, लेकिन मैं दीदी को डम नहीं बोलूंगा, क्योंकि दीदी बोलेंगी How can you class discriminate? How can you body shame? Like, how can you do that? तो दीदी का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा डमनेस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गांव सर वैसे देखता रहा तमाशा, तो हिजड़ों का देश है ना, तब हो ही गया सर। तो दीदी के बाद एक और महारथी आते हैं जिनका नाम है, खैर छोड़ो, लिखा तो मैंने इनके लिए भी बहुत कुछ था, बजाई तो इनकी भी बहुत ठीक से थी। रोस्टिंग कल्चर का पार्ट है, थोड़ा सा मजाक हम करें, थोड़ा सा मजाक आप करो, लेकिन जो इंसान हर चीज़ को रिलीजन टर्न या एंगल देने की कोशिश करे, मेरे चैनल पे उसका कोई काम नहीं है। तो मैं निकलता हूँ, मुझे आज्ञा दो, लेकिन जाते जाते तुम्हें फ़र्क समझा देता हूँ हेट और रोस्ट में। फावड़े की शक्ल के ने थोड़ी सी पढ़ाई की होती तो उसे ये बात समझ आती कि हम तुम्हें हेट नहीं करते हैं, लेकिन हम तुम्हें पसंद या रिस्पेक्ट करें ऐसे कर्म भी तुम नहीं कर रहे हो। क्रिंज हर प्लेटफॉर्म पे होता है यार, यूट्यूब पे भी है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वहाँ के क्रिएटर्स किस चीज़ को प्रमोट करते हैं। और तुम टट्टी पर बस चांदी की वर्क लगाकर उसे ही प्रमोट करते हो। टट्टी पर चांदी की वर्क लगाने से टट्टी टट्टी रहती है, काजू कतली नहीं बन जाती, समझो। और अगर इतना ही दम है और इतू सा भी टैलेंट है ना, तो जो फेमस डायलॉग तुम लिपसिंग करते हो ना, वो खुद बोल के देखो, अपनी एक्टिंग दिखाओ, तब मजा आएगा। लेकिन तुमसे वो होगा नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम वो ट्राई करोगे ना, पैंट गीली हो जाएगी तेरी, गीली। जाते जाते शाउट आउट टू द रियल क्रिएटर्स ऑफ टिकटॉक, बोले तो आवेश दरबार, बाबा जैक्सन, गौरव, लाक्षी, भाविका, वैसे क्रिएटर्स भी हैं टिकटॉक पे। वी डोंट हेट टिकटॉक, वी जस्ट डोंट लाइक इट्स
क्रिंज। तो बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। क्रिएट समथिंग गुड, क्रिएट समथिंग वैल्यूएबल। सौ करना समझना पर अब मैं तेरा आशिक नहीं, बहुत प्यार है लेकिन तू उससे वाकिफ नहीं। भाड़ में जहां मैं कहता हूं तेरे मुंह पर, लेकिन तू सदा खुश रहे है दिल में बस ख्वाहिश ही। यू ब्रोक मी बट देख आई एम ड्रिंकिंग लिकर, आई एम स्टिल राइटिंग फॉर यू बेबी टू बी फिंकर। दे सेड इट राइट मैन, रहो बेफिकर, और डजंट किल यू ओनली मेक यू इवन स्ट्रॉन्गर। मैं मेरे साथ लेके आया तेरी याद, अब भुला ना पाऊंगा मैं, सुन ले मेरी बात अब। मैं सख्त बाहर से पर अंदर है जज्बात बंद, मैं टूटा हुआ पर टूटी तू अपना ध्यान रख।